अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 एंड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसा ही सेम चैप्टर आपको 10th में मिलेगा, उसमें सिर्फ एक वर्ड आगे लग जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब यहां पे आप एक इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, वहां पर एक साथ में टू इक्वेशंस आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको यहां का बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है तो आपको 10th क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि 10th क्लास में भी इसका यूज होगा। पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमने पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, 6th 7th में, शायद 8th में पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है इस वक्त, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिसेंटली याद होगा। हमने एक पॉलिनोमियल में एक चीज पढ़ी थी, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं थी। लीनियर क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी थी? 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, ए और बी क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? जल्दी से बैठो। ए और बी क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पे क्या है? लीनियर इक्वेशंस। क्या है? लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो साथ में क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था। तो यहां पर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम बोले थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन आ गया, वहां पे इक्वल का साइन नहीं था। बात बिल्कुल सेम है, जो वहां पे जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल था वही क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे निकालोगे आप? देखो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम -3/2 यहां पर पुट कर दो, यहां पर देखो -3/2 पुट करके देख लो, 2 -3/2 प्लस 3, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 प्लस 3 आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? आप लिखोगे x इज इक्वल टू -3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b, ये जो a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ए की वैल्यू बताओ यहां पर और बी की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा ए, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा बी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो इसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सच इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब? यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ सकता है, विच इज -3/2। अब आप यहां पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 4 पुट करो, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक ही एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर क्या आ सकता है? 0। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? यार यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
जैसे कि मैं बोल दूं 4x-8, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4x-8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर a और b की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 4, और b की वैल्यू कितनी है, -8। अगर मैं आपसे कहूं कि 3x इज इक्वल टू 0, अब बताओ a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी? भाई a की वैल्यू तो मुझे नजर आ रही है 3, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है ही नहीं, और जब नहीं है तो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो आपसे कहे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो देखो ये 0 के इक्वल है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और आंसर क्या आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? तो इस केस में सॉल्यूशन जो है वो क्या है, 0। इसका मतलब यह है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो आंसर इज -b/a। जो 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल था वही क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। दोबारा से कहां से आ गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक। रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा एरर है यहां पर। हाँ सर, आने वाला होगा। हाँ पहले 11th की है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होता है जरा देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b एंड c, a b एंड c आर रियल नंबर्स, मतलब कोई नंबर होंगे 1 2 4 5 6 7 ऐसा कुछ। x एंड y क्या है यहां पर, वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इन दोनों की ही पावर्स आप क्या देख सकते हैं 1, और हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जीरो पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या था, उसकी डिग्री कितनी थी 1, पावर कितनी थी वेरिएबल की 1, यहां पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है 1 1। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू कितनी है। यहां पे जो x का कोफिशिएंट हो सकता है ये आगे पीछे लिखे हुए हो, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा a, जो y का कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और जो कांस्टेंट होगा वो होगा c। लीनियर इक्वेशन के लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहां पे लिखा, और ले लेता हूं मैं, जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 7y प्लस 10, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बार हम उधर लेकर चले गए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें, इसको उधर ले जाएं, तो देखो -7x माइनस 10 इज इक्वल टू -2x, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हो सकता है इस 10 को उधर लेके चले जाएं, तो इसका सॉरी ये y है, इसका क्या मतलब है कि ये बस रीअरेंजमेंट्स है, बात एक ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे भी लिखी हो सकती है। बट जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और राइट हैंड साइड में क्या रखें, 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
जरा ध्यान देना, जैसे कि मैं लेता हूं x प्लस वाई माइनस 10, या चलो -4 ले लेता हूं, ठीक है। अब वो आपसे क्या कहेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जरा ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, यहां से पुट करूंगा y की वैल्यू और यहां पे साइड में एक बॉक्स बना लूंगा, और कितने सॉल्यूशंस निकालोगे, जितने क्वेश्चन में बोलेंगे। मान लीजिए मैं यहां पर आपके लिए 2 सॉल्यूशंस निकाल देता हूं, अगर वो 3 बोलेंगे तो ज्यादा कर लेना, 4 बोलेंगे तो उतने निकाल लेना। कैसे निकालोगे, यहां पर पुट करोगे y की वैल्यू, क्या पुट करोगे, जो आपका मन है वो पुट कर दो। 1 मन कर रहा है 1 पुट कर दो, -3/2 पुट कर रहा है पुट कर दो, जो आपका मन करे वो पुट कर सकते हो, ठीक है। मेरा मन कर रहा है मैं यहां पे 0 पुट कर दूं, तो मैंने 0 पुट कर दिया। तो क्या होगा, x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 0, -4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस। तो हुआ क्या, जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई, 4, ठीक है। अब जरा देखो, अब मैं पुट कर रहा हूं y की वैल्यू 2, 1 क्यों नहीं सर, मर्जी है आप 1 पुट कर लो, ठीक है। जब मैंने 2 पुट की तो क्या हुआ, x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस। तो इस बार क्या हुआ, जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। मेरा मन कर रहा है मैं एक और सॉल्यूशन निकाल दूं, मैं एक और निकाल देता हूं आपके लिए। मान लीजिए इस बार मेरा मन कर रहा है पुट x इज इक्वल टू 3। सर अभी तक तो आप y की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। चाहो तो आप x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू पुट करो, दोनों में से जिसका मन करे आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही करना, दोनों मत पुट कर देना कि सर मेरा मन करना मैं दोनों पुट करूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट करनी है और जो मन करे वो पुट करो। 1 पुट करना है 1 पुट कर दो, 2 पुट करना है 2 पुट कर दो। समझ में आ गई बात यानी। अब क्या होगा जरा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करोगे -1 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एनी डाउट। तो अब आप क्या लिखोगे, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस। देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, सॉल्यूशंस आर, आप जैसे लिखोगे 3 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस आर, जितने क्वेश्चन में सॉल्यूशंस पूछे गए उतने, ठीक है। देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया था x, y की फॉर्म में होते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे नहीं बताए थे। तो x की वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर 4, y की वैल्यू कितनी है 0, कॉमा, दूसरा सॉल्यूशन क्या है 2, 2 एंड थर्ड सॉल्यूशन क्या है 3, 1। दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर नहीं मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इसलिए क्योंकि इन दोनों की पावर क्या है 1 1। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। इन 2 वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, बाकी ए बी सी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। सो सच इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट। अच्छा एक बात हो, जैसे मैंने यहां पे 3 पुट किया, अब आपका मन करेगा आप 5 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, ऐसी मैं कितनी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब यह है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमने देखा था क्या था, यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आ रही बात यानी। सो सच इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मान लीजिए वो आपको दे दें कि x इज इक्वल टू 3y -7। वो आपसे कहेंगे इसको जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है
तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आ रही बात यानी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा। वो हमसे कहेंगे भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या जनरल फॉर्म में लिखो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी और सी की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताओगे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मैं देख रहा हूं राइट हैंड साइड में 0 है, बाकी सारी वैल्यूज किधर हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं इधर ले आया, ये प्लस में था इधर जाकर माइनस, ये माइनस में इधर जाकर प्लस। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ए की वैल्यू भी होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी होनी चाहिए और सी की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ए तो यहां पर है नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा 1.x ऐसे लिख दो, या 1 इंटू एक्स, ये डॉट का मतलब क्या है, इंटू, प्लस, यहां पर तो प्लस होना चाहिए ना, तो इस -3 को आप ब्रैकेट में लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे, y, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और इससे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर वो आपसे कहेंगे ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू कितनी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हो सकता है वो आपको ऐसे बोले 7/3 y इज इक्वल टू एक्स, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से दो ऑप्शन है, एक तो x को डायरेक्टली इधर ले आओ, या फिर इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7y इज इक्वल टू 3x, ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। आप चाहते तो डायरेक्टली भी लेकर आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब जरा देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, हाँ जी भाई देखो, -3.x प्लस 7 को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस c है ही नहीं, और अगर नहीं है तो c क्या हो गया 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। a की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है 0। एनी प्रॉब्लम। इस तरीके से बेटा आपको a b c की वैल्यू पहचाननी होगी, ठीक है। हो सकता है वो ऐसे दे दे आपको भाई x प्लस पाई y प्लस 3/2। अब a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, x के साथ में जो लिखा हुआ है, b की वैल्यू कितनी है पाई, c की वैल्यू कितनी है 3/2। समझ में आ गई बात या नहीं, इस तरीके से आपको बताना है। अब जरा ध्यान देना, मान लीजिए एक ये है a x प्लस बी वाई प्लस सी, याद रखना यहां पर a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0 एट दी सेम टाइम, या सेम टाइम या फिर साइमल्टेनियसली, ठीक है, जो भी लिखना हो। दोनों की वैल्यू अगर बेटा 0 हो गई ना, तो फिर तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दो में से कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, बट अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों ही चाहिए तो a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान देना जरा, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा कहां खोए हुए हो, इधर आ जाओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो फिर ये बचेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल से, ठीक है, ये बात याद रखना।
सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, किन किन चीजों से इफेक्ट नहीं होते? जो हमने पीछे सॉल्यूशंस निकाले, एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले, उनका आंसर किन चीजों से चेंज नहीं होता है या फर्क नहीं पड़ता? जरा ध्यान दीजिए। व्हेन सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ऐसे 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, मैं दोनों तरफ से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों तरफ से, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड से भी, तो क्या होगा? 2x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं आएगा? अब अगर ध्यान दीजिए, इसको मैं डायरेक्टली इधर लेकर आता तब भी यही सेम चीज बनती। इसका मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर बोथ साइड कुछ ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोथ साइड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बोथ साइड नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, है ना? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब हम तैयार हैं अपने चैप्टर के लिए। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, जो अब आप डिलीटेड है, जो अब डिलीटेड है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन लिया था, x प्लस वाई इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस हमने निकाले थे। कौन कौन से सॉल्यूशन थे इसके? 0,4 था, फिर क्या था? 2,2 था, एंड फिर क्या था? 3,1। ये सॉल्यूशंस थे। इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4, तो यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, ये सॉल्यूशंस हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे मैंने लिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। पहला है 0,4, 0,4 यहां कहीं लाया करेगा या नहीं करेगा? फिर 2,2, 2,2 यहां कहीं पे लाया करेगा या नहीं करेगा? x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। फिर क्या है? 3,1, 3,1 यहां कहीं पे लाया करेगा या नहीं करेगा? तो जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कभी भी ग्राफ ऐसे 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 नहीं बनेगा, हमेशा कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑलवेज हमेशा क्या मिलेगी? हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तब। ठीक है, ये प्लॉटिंग वाला अब आपका डिलीटेड है। यहां पर जरा देखिए, वो आपसे कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें से मैं आपके लिए दो करा देता हूं, एक ये करा दूं और एक ये करा दूं, ये सारे करा दूं। पाई वाला कहां? अंडर रूट वाला। चलो ठीक है, तीनों करा देता हूं। पहला पार्ट जरा देखो, फर्स्ट पार्ट जरा देखो, ये सेकंड पार्ट करा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट तो इजी देख के खुद ही कर लोगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। ठीक है, कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखो इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लेकर आओगे तो x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा ही नहीं बचेगा? यहां पर क्या लिखोगे? 1 इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 3y और प्लस माइनस का 4। ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। और यहां से वो पूछ रहे भाई ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस अंडर रूट, और सी की वैल्यू कितनी है? -4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? सेकंड, अब इसका देखो थर्ड पार्ट। अब दो ऑप्शन है, इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ, तो -5x, सॉरी पहले लिख देता हूं एक बार, 4 इज इक्वल टू -5x 3y कैन बी रिटन। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो इस 4 को उधर ले जाओ,
या इन दोनों वैल्यू को इधर ले आओ, आपकी मर्जी है। तो देखो माइनस का 5x प्लस का 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और इसको प्रॉपरली लिखोगे तो -5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो यहां से a की वैल्यू मिल गई -5, b की वैल्यू मिल गई 3 और c की वैल्यू मिल गई 4। एनी डाउट? अब आ जाइए किस पर, इस वाले पार्ट पे। 2x इज इक्वल टू वाई कैन बी रिटन एज, कैसे, इसको उधर ले आओ। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर थोड़ा सा और इसको तरीके से लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1 इंटू वाई। भाई यहां पे कुछ भी नहीं तो क्या है, माइनस का 1 है या नहीं है, और प्लस 0 इज इक्वल टू दिस। यहां से वो आपसे पूछ रहे हैं ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? अब वो कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको कैसे लिखना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है। तो जैसे कि मैं पहला वाला बता देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैसे लिखा जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको लिखा जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, वाई है ही नहीं तो उसके आगे 0 लगा दो। मैंने आपको बताया था जब b की वैल्यू 0 होती तो इक्वेशन ऐसी रह जाती है, अभी पीछे बताया था नहीं बताया था कि b की वैल्यू 0 होगी तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रह जाएगी। प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और बताओ कौन सा कराऊं इनमें से, और कौन सा कराऊं, ये वाला कराऊं? देखो जल्दी से बताओ कौन सा कराऊं, बताओ जल्दी बताओ। फोर्थ करा दूं? फोर्थ वाला जरा देखो, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इधर लेकर आओ, तो माइनस का 2 बचा। भाई यहां पे देखो x वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस माइनस का 2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर वो इसी क्वेश्चन में a b c की वैल्यू बोलते तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। समझ में आ रही बात या नहीं? बाकी दोनों क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आगे बढ़े, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा ध्यान देना, वो आपसे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो दो चीजें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, यहां पे लिख देना ₹y। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात या नहीं? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ऑफ अ नोटबुक। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। तो एक तो ये हो गया, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 1x माइनस प्लस माइनस 2y प्लस 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। एनी प्रॉब्लम? इजी है। नेक्स्ट, ये जरा देखो, ये मैंने आपको वैसे भी करा दिया है लेकिन इसके कुछ पार्ट्स में करा देता हूं आपको, ठीक है? बाकी आप खुद से करोगे। जैसे कि बताओ कौन कौन से कराऊं? एक तो ये कराना होगा,
फर्स्ट करा दूं, इसके ऊपर बार लग गया, एक्सीलेटर लग रहा है। फर्स्ट करा देता हूं, सेकंड करा देता हूं, और बताओ जल्दी बताओ कौन कौन से कराऊं, और कौन सा कराऊं बताओ। सेवेंथ, सेवेंथ करा दूंगा, और बताओ। ठीक है, अब कर लोगे बाकी अगर ये करा दूंगा तो। फर्स्ट पार्ट जरा देखो, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस। पहले तो इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो अब आप क्या लिखोगे, 2x y is equals to 9.35 bar can be written in the form, कौन सी वाली, ax plus by plus c is equal to 0 as। इसको कैसे लिखा जा सकता है जरा ध्यान दीजिएगा, 2x 3y, ये माइनस में तो माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी भाई, जो x का कोफिशिएंट है वही तो है a, जो y का कोफिशिएंट है वही तो है b, और जो कांस्टेंट नंबर है वही तो हमारा क्या है, c। इजी। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है x माइनस 5 ओवर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कैन बी written in the form ax plus by plus c is equal to 0 as। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसी चीज को, तो 1 इंटू एक्स प्लस, देखो अब दो ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम ले लो इसको सॉल्व कर लो, या फिर देखो यहां पे कुछ भी नहीं तो 1 ओवर 5 है, क्या है 1 ओवर 5, 1 ओवर 5 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा y। जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ऊपर अगर 2 होता तो 2 ओवर 5 निकाल लेता मैं, लेकिन ऊपर कुछ है ही नहीं तो 1 ओवर 5 निकाल लिया, साथ में माइनस यहां पे लगा दिया, ठीक है। और प्लस कितना है, माइनस का 10। यहां से वो आपसे पूछ रहे हैं ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 5 और सी की वैल्यू है माइनस। क्या बात समझ में आ रही है, ये वाला भी करा दूं, ये अब समझा देता हूं फटाफट, देखो ये अब आप खुद कर लेना, समझा देता हूं। y माइनस 2 इज इक्वल, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू माइनस 2। अब ये ऐसे मत करना बेटा, स्टेटमेंट के साथ लिखना बिल्कुल प्रॉपरली, कहीं आप ऐसे डायरेक्टली कर दो, मुझे पता है ऐसे ही करोगे, स्टेटमेंट के साथ लिखकर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हारा 2 ही क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज खत्म, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स लेते हैं डायरेक्टली। वो आपसे कह रहे हैं फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। कितने सॉल्यूशंस, 4। 1 2 3 4, यहां पे लिख दो x की वैल्यू, यहां पर लिख दो y की वैल्यू, ठीक है। पहले इसको लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब पुट कर रही है आपको अपने मन से वैल्यू, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। जब आप 0 पुट करोगे तो 2x x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, तो ये तो 0 हो गया खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितनी आई 6। अब आप क्या करोगे, पुट या पुटिंग जो भी लिखना वो लिख देना, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 था, x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 6। ये 2 1 जा 2, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। अब क्या करोगे,
पुटिंग y की वैल्यू कितनी 2 पुट कर दूं, 2 पुट कर दो, तो यहां पर क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6, ये 4 हो गया, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है 2, पुट करो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं 3 पुट कर रहा हूं, किसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में, y की जगह पर क्या आ जाएगा 3, ये 6 हो गया उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6, आंसर कितना आ रहा है 0। तो जब आपने y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सो 4 सॉल्यूशंस ऑफ इस इक्वेशन के x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आर क्या होंगे 6,0, 4,1, 2,2 एंड 0,3। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अब वो आपसे कह रहे 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच, मैं किसी एक के करा देता हूं, बताओ किसके कराऊं, इसका कराऊं, 2 के करा देता हूं, 2 के, मुझे लगता है अब ये तो कर ही लोगे, फर्स्ट और सेकंड वाला कर लोगे बड़े आराम से, थर्ड वाला करा देता हूं मैं, थर्ड वाला जरा देखो, ये इंटरेस्टिंग है, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे x है ही नहीं, और अगर आपने y की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू निकालोगे कैसे, और वो सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं इसके, तो कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, 2 सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं, तो पहले आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखोगे, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप क्या कीजिए, यहां पर पुट कीजिए x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, अब देखो y की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि ये तो वैसे ही 0 हो जाना है, अगर आपने y की वैल्यू कुछ पुट की 1 2 या 3 तो आपका सॉल्यूशन नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ठीक है। इसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अब मैं क्या पुट कर रहा हूं 1 पुट कर रहा हूं, जब आप 1 पुट करोगे तो 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, भाई x की जगह पर क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो ये 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो दोबारा से ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, तो 2 सॉल्यूशंस आर, बॉक्स बनाना चाहो दोबारा से बना लेना, जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू कितनी आई -4/3, जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तब भी आंसर कितना आया -4/3, तो 2 सॉल्यूशंस आर, 2 सॉल्यूशंस ऑफ किसके 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर, क्या हो गए 0 -4/3, 1 -4/3, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? इस तरीके से आपको करना है, बाकी ये वाले तो मुझे लगता है कर ही लोगे, कोई डाउट, या ये वाला भी करा दूं, सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब जरा देखिए एक्सरसाइज 4.2 है ये, 4.2, वो आपसे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं ये तो फॉल्स है, पहला तो क्या है फॉल्स, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, वो पूछ रहे भाई रीजन, बिकॉज देयर आर as many different solutions as we put different values of variables। आप जैसे जैसे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, वो कह रहे हैं फाइंड राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इधर ये वाला और ये वाला कर लोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0, फिर 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4, 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मैं ये वाला करा देता हूं, इसका सेकंड वाला देख लो। अगर कोई और भी आप लोग पूछना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा। बट अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी, बट फिर भी देख लो, आराम से देखो, अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछो। कितने सॉल्यूशंस पूछे? 4 सॉल्यूशंस। कुछ पूछना किसी को भाई? देखो है, रुक जाओ, अभी ऑलमोस्ट हो गया है। देखो जरा यहां पर क्या करोगे, पुटिंग, देखो आप क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार लिख लो, देखो y को यहीं पर छोड़ दो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब x की वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यू आती रहेगी। जैसे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, भाई x की वैल्यू अगर आप यहां पे 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म, x की y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो जब आपने y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 9। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग x की वैल्यू 1। जब आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा, जरा देखो, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, और x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 1। जब आप 1 पुट करोगे तो यही आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा? हाँ जी, क्योंकि पाई वन जा पाई। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, यहां पे क्या आया? पाई माइनस, सॉरी 9 माइनस पाई। अरे भाई क्या हुआ? नाइन माइनस पाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, 2 पुट कर रहा हूं। मर्जी आपकी, जो आपका मन करे वो पुट करना, लेकिन मैं तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी वैल्यूज लूंगा, जिससे कि मेरे जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। ये है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 9 इंटू, जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा? 2 इंटू पाई। तो जब आपने यहां पे 2 पुट किया तो यहां पे क्या है? 9 माइनस 2 पाई। इसी तरीके से जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? पुटिंग x इज इक्वल टू 3। जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, और x की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। एनी प्रॉब्लम? तो फोर्थ सॉल्यूशन है 3, और यहां पे 9 माइनस 3 पाई। तो 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस ऑफ पाई एक्स प्लस y इज इक्वल टू 9 आर।
0,9, 1,9 माइनस पाई, 2 माइनस 9 2 पाई एंड 3 9 माइनस 3 पाई। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देते बच्चों को पाई देख के डर लगता है और है कुछ नहीं, पाई की जगह पर बस 0 1 2 3 पुट करना है। समझ में आ रही बात? यानी किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट ये वाला जरा देखो, ये वाला जरा देखो, वो आपसे कह रहे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस। चेक करने के लिए अगर ये सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो जो x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। भाई x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। अगर ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है तब तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो, क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहां पर पुट कर रहा हूं मैं y की वैल्यू 2। चाहो तो आप x की वैल्यू 0 पुट करो, आपकी मर्जी है, लेकिन लेनी इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू है। तो मैंने यहां पे y इज इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, जब मैंने y की वैल्यू 2 ली तो क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 है और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 4 आंसर कितना आ रहा है? 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस 0,2 इज नॉट a solution of किसका? x माइनस 2y इज इक्वल टू। समझ में आया? एनी डाउट? अब इसी तरीके से कौन सा पुट करके दिखाऊं? बताओ, रुक जाओ, ये करके दिखाऊं। थर्ड पुट, मुझे पता है सबकी नजर फोर्थ वाले पे, कहीं ये ना छोड़ दें। पुट x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 0 पुट करो। क्या पुट करो? y इज इक्वल टू 0। भाई इसमें जब आप पुट करोगे y की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 0। तो x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? 0। ये 0 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। देखो जरा, तो आप बोलोगे यस 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसका देखो फोर्थ वाला पार्ट जरा देखो। पुट कर दो x की वैल्यू √2, चलो y की वैल्यू पुट करते हैं। आपकी मर्जी बेटा, कोई एज सच टोक नहीं है आपके ऊपर कि x की वैल्यू ही पुट करनी, y की वैल्यू पुट करनी, जो आपको मन करे वो पुट करो। यहां पर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जरा देखो x माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है? 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। देखो ये हो गया 8, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस। अब आप खुद देखो, आप बोलोगे नो, क्योंकि जब आपने x y की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 पुट की, क्या x की वैल्यू √2 आई? नहीं आई। तो आप बोलोगे नो, अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ किसका? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही बात? यानी एक तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जहां पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या दिया हुआ है? पुट, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो भाई। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू आप यहां पर 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है, इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। क्या?
2 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू के। 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के। ऐड करोगे कितना आ रहा है 7। तो भाई यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो वैल्यू ऑफ के इज 7। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से? किसी बच्चे कोई डाउट? तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। नोट कीजिए।